हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेस्ट एजुकेटर्स। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। सबसे पहले हम सी से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम सी प्लस प्लस, इसी टाइप से हम जावा स्क्रिप्ट जावा भी पढ़ेंगे और जो इसके प्रोग्राम्स हैं वो मैं कंप्यूटर पे और उसके बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो ये पीडीएफ है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, जाके आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके भी आप अपने घर पर पढ़ सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये नोट्स बहुत ही इफेक्टिव हैं, बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर किए गए हैं आप लोगों के लिए और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये नोट्स वैसे तो पेड मिलते हैं बट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने से पहले हम कंप्यूटर रिसोर्सेज के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ कंप्यूटर रिसोर्सेज? तो देखिए, यहाँ पर टू टाइप से कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं। सबसे पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्ड से समझ में आ रहा है, हार्ड प्लस वेयर, यानी कि वेयर मतलब होता है गोदाम। तो गोदाम मतलब ऐसे आइटम्स का गोदाम जो हार्ड हो, यानी कि ग्रुप ऑफ हार्ड आइटम्स। तो हम इसे क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। ठीक है, जो हार्ड आइटम्स का ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये सब होते हैं, ये सब हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, अब आया सॉफ्टवेयर। सॉफ्ट प्लस वेयर, वेयर का मतलब होता है गोदाम। तो ऐसे चीज़ों का गोदाम जो सॉफ्ट हो, जैसे ये ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, सॉफ्ट क्या होता है? मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सॉफ्ट, इसे हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। अब प्रोग्राम्स क्या होता है? देखो, प्रोग्राम्स के नीचे एरो है तो मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? हमारे जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होते हैं। ठीक है, ओके, तो इसलिए चलिए हम चलते हैं आगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। सबसे पहली फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसे हम लो लेवल मतलब लो लेवल भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम 0 और 1 यूज करते हैं। ठीक है, और 0 और 1 क्या होती है? बाइनरी नंबर होते हैं। बाइनरी नंबर यानी कि ये सिर्फ इसे हम मशीन लैंग्वेज ही बोलते हैं बिकॉज ये सिर्फ मतलब ये कंप्यूटर समझ सकता है। इंसानों को इसको समझने के लिए इसको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। नॉर्मल यूजर इसे नहीं समझ सकता। जैसे आजकल कोई भी कंप्यूटर चला सकता था, लेकिन पहले कंप्यूटर चलाना इतना ईजी नहीं था। पहले सिर्फ कंप्यूटर में 2 बटन होते थे, 0 और 1। तो जो इसे इसकी स्टडी करता था, जो अच्छे से इसे पढ़ता था, वही इसे चला पाता था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। जैसे कि वन किसको रिप्रेजेंट करता है? हाई वोल्ट, यानी कि और ऑन को भी और ट्रू को भी। ठीक है, और एंड 0 फॉर रिप्रेजेंट लो वोल्ट ऑफ फॉल्स। 0 लो वोल्ट ऑफ और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये नोट्स आप प्रिपेयर करते जाइएगा। तो ये 1 होता है फॉर ऑन, ट्रू और ट्रू और उसके लिए क्या बोलते हैं? हाई वोल्ट के लिए। एंड 0 फॉर लो वोल्ट एंड ऑफ और फॉल्स के लिए। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या था? ये डिसएडवांटेज था कि टोटली मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ यहाँ पर कि जैसे कि मैंने कोई नाम लिया राज, उसका नाम जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है 0101, तो ये वही समझ सकता है जिसने इसको लिखा है। अगर कोई अदर पर्सन आएगा जिसने इस प्रोग्रामिंग को नहीं पढ़ा तो वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि 0101 ये राज का नाम है। ठीक है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट थी समझने के लिए। इट इज़ और ये इट यूज़ इफ़ यूज़र विल मेक एनी मिस्टेक। और अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूज़र ने 01 में कोई मिस्टेक कर दी, फॉर एग्जांपल उसने 0 की जगह 1 लिख दिया, तो उसे फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगता था क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते थे। ठीक है, तो इट इज़ ए डिफ़िकल्ट। अब नेक्स्ट आया IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये से हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हम इसे सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। एंड दिस लैंग्वेज इज़ ईजियर देन मशीन। ये मशीन से थोड़ी ईजियर थी। क्यों? अब देखो, हम अभी हम समझेंगे क्यों इससे ईजियर थी। चलिए, तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए, ये ईजियर क्यों थी, अब मैं आपको ये बताऊंगी क्यों। क्योंकि इसमें सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन यूज करने लगे इंस्टीट्यूट ऑफ 0 और 1 की जगह। मतलब हम 0 और 1 की जगह इसमें हम क्या यूज करने लगे? हम यूज़ करने लगे मतलब सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जैसे फॉर एग्जांपल ऐड, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, मूव एटसेट्रा। ठीक है, तो इससे थोड़ा हमारा इजी होगा। जैसे कि पहले हम क्या करते थे? जैसे अगर मुझे किसी 2 नंबरों को ऐड कराना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 नंबरों को ऐड कराना है, सपोज 2+3, तो मैं क्या करती थी? 2 के लिए भी 0 1 कोडिंग करती थी, फिर प्लस के लिए भी 0 1 कोडिंग, फिर 3 के लिए भी। बट इसने थोड़ा ईजी कर दिया, क्योंकि अगर मुझे ऐड कराना है तो मैं लिखूँगी 4 ऐड 2। ओके, इस टाइप से लिखूँगी। थोड़ा थोड़ा ईजी हो गया। ऐड के लिए एडिशन के लिए ऐड आ गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, तो थोड़ा सा ईजी हो गया, बट इतना भी ईजी नहीं था अभी भी है। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखिए अभी आगे पता चलेगा आपको कि थोड़ा सा ईजी हुआ, बट इतना भी नहीं। क्यों? देखिए, तो जैसे मुझे 4+2+ कराना है, 6 करना है, तो मैं क्या करूँगी? इसमें 2 एक्यूमुलेटर होते हैं जो हमारे वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। तो हाई में हम करते थे, हाई वैल्यू को मूव कर देते थे,
हाई एक्यूमुलेटर में, और लो में लो वाली वैल्यू को। जैसे कि लो 2 कम है तो 2 को लो वाले एक्यूमुलेटर में। फिर हम क्या करते हैं, ऐड AH और AL, यानी कि हाई एक्यूमुलेटर को ऐड करना है और लो एक्यूमुलेटर को ऐड करना है। ठीक है, तो इस टाइप से हम करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे जो कंप्यूटर थे वो तो हमारी बस 0 1 की लैंग्वेज ही समझते थे, तो हमें इसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ा जिसका नाम था असेंबलर। असेंबलर क्या करता था, जो कन्वर्ट कर देता था ऐड इनको 0 1 में, फिर ये इसको मतलब कंप्यूटर इसको समझ लेता है ईजिली, तो इसलिए हमें इसमें असेंबलर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने लगी। ठीक है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड असेंबली इंस्ट्रक्शन। देखिए, तो वही बात आई कि कंप्यूटर असेंबली इंस्ट्रक्शन नहीं समझ सकता था। इट रिक्वायर स्पेशल सॉफ्टवेयर नोन एज असेंबलर, जिसे हम असेंबलर बोलते थे, क्योंकि कंप्यूटर तो 0 1 समझता था, तो इसके लिए फिर हमें एक असेंबलर लगाना पड़ा ऐड को मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इनटू लो लेवल लैंग्वेज में, और फिर वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब 0 1 को ऐड में और ऐड को 0 1 में, मतलब हमें समझाने के लिए, तो दोनों काम करता था, ये वाइस वर्सा करता था। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या होते थे। इसके मतलब देखिए, इसका डिसएडवांटेज ये था कि इट इज़ ऑल्सो मशीन, ये भी मशीन ओरिएंटेड ही थी। लिमिट CPU रजिस्टर, सो लिमिट कैलकुलेशन, क्योंकि देखिए इसमें हम वो हाई एक्यूमुलेटर लो एक्यूमुलेटर यूज कर रहे हैं, तो ये लिमिटेड थे, तो इसलिए हम लिमिटेड ही कैलकुलेशन कर पाते थे, तो ये भी डिसएडवांटेज था। ठीक है, अब देखो, अब आई फिर हाई लेवल लैंग्वेज इसके बाद। देन हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी, हाई लेवल लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, इसको हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि केवल, और ह्यूमन लैंग्वेज, इसे हम ह्यूमन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ वेरी इजी लैंग्वेज बिकॉज इट दिस लैंग्वेज यूज़ इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस, ये थोड़ी इजी हो गई क्योंकि ये इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस यूज़ करने लगी, जैसे कि सिंपल, जैसे कि हम यूज़ करते हैं इंग्लिश, जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, इस टाइप से, मतलब उसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने लगे हम कंप्यूटर को इंग्लिश में, तो ये थोड़ी इजी हो गई। और ये ह्यूमन लैंग्वेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ह्यूमन भी यही लैंग्वेज यूज़ करता है, इसीलिए सिंपल मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस। ओके, और इसमें थोड़े जो मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन थे वो थोड़े सिंपल हो गए, बट अगेन प्रॉब्लम यही आई कि कंप्यूटर तो नहीं समझ सकता था, कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कंप्यूटर 0 1 नहीं समझ सकता था, फिर से हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने लगी इसे कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को इंटू लो लेवल लैंग्वेज में। देखिए, ठीक है, और वाइस वर्सा। फिर इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज आई, जैसे कि बेसिक, लोगो। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज जैसे बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, तो हमें फिर इनकी ज़रूरत पड़ने लगी इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज की। फिर लोगो, लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड, इसकी ज़रूरत पड़ने लगी। फिर हमारा बेसिक आया। ठीक है, तो इन सब में प्रोग्रामिंग कैसे होती थी उसको बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते थे हम, फर्स्ट हम लिखते थे बेसिक में CLS, यानी क्लियर स्क्रीन, मतलब पहले स्क्रीन को पहले क्लियर कर लेते थे। ठीक है, फिर उसके बाद A = 10 लिया मैंने, फिर B = 60 थर्ड स्टेप में, फिर फोर्थ स्टेप में सी में हमने दोनों को ऐड करके डाल दिया A+B को, और फिर प्रिंट कराते थे C, और फिर एंड कर देते प्रोग्राम। तो ऐसे बेसिक में प्रोग्राम बनता था। फिर आया इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता था, असेंबलर करता था लाइन बाई लाइन, और इंटरप्रेटर करता है पूरे प्रोग्राम, सॉरी असेंबलर कर रहा था असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट, और इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाई लाइन करेगा। फिर हम पढ़ेंगे कंपाइलर जो होल प्रोग्राम को करता है। ठीक है, तो ये हमें कभी कभी ऐसे डिफरेंस आ जाते हैं असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। ज़्यादातर इंटरप्रेटर और कंपाइलर में हमें क्वेश्चन को पुटअप कर लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इंटरप्रेटर और कंपाइलर को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, जैसे ऐड मल्टीप्लाई, और इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन करेगा, और जो कंपाइलर है वो होल प्रोग्राम करेगा। कंपाइलर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, इंटरप्रेटर इंटरप्रेटेड इंस्ट्रक्शन लाइन बाई लाइन। देखो जैसे कि यहाँ लिखा है, एंड वेन एवर एनी एरर अकर्स स्टॉप द एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एंड डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट एरर मैसेज। ठीक है, तो ये लाइन बाई लाइन करता था, जैसे ही किसी लाइन पे एरर आई तो वहाँ पर वो प्रोग्राम को स्टॉप कर देता था, फिर जो नीचे के जो प्रोग्राम बचे वो उसको रन नहीं करता था। तो ये था। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक देखो प्रोग्राम लिखा है समझाने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट में हमने लिखा है CLS, जैसे कि क्लियर स्क्रीन करेंगे हम। फिर सेकंड स्टेप में हमने लिखा है =50। ठीक है, और देखो यहाँ पे एरर मैसेज प्रिंट कर देगा वो सेकंड पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फुल स्टॉप भी लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने फुल स्टॉप लगाया, तो जैसे कि लगाया फुल स्टॉप, तो वहाँ पे वो एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो B = 100, C = A+B, प्रिंट C के कराया, फिर एंड, फिर रन करा दिया। तो देखो, तो जैसे ही इसने A = 50 और ये डॉट देखा, तो वहाँ पे प्रोग्राम को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद जैसे कि ये B = 100, इसको वो क्या करेगा, इसको मतलब ये कंपाइल नहीं करेगा, इंटरप्रेट नहीं करेगा, मतलब कि ये एरर है इसमें कि नहीं, बस वहाँ पर रोक देगा, क्योंकि ये लाइन बाई लाइन करता है, होल प्रोग्राम को एक साथ रन नहीं करता है। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज देखिए क्या था। इट चेक्स प्रोग्राम एरर लाइन बाई लाइन, सो इट स्टॉप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एंड वी कैन नॉट फाइंड आउट ऑल द एरर ऑफ प्रोग्राम। तो हम क्या कर सकते थे, पूरे प्रोग्राम के एरर को फाइंड आउट नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये जहाँ पर एरर आई वहाँ पर स्टॉप कर देता था। ठीक है, बट कंपाइलर ऐसा नहीं करेगा। अभी हम कंपाइलर का रन करेंगे, कंपाइलर होल प्रोग्राम को करेगा, जहाँ जहाँ एरर आएगी जिस लाइन पे उस लाइन के बारे में आपको बता देगा।
ठीक है। तो ये भी इंटरप्रेटर का डिसएडवांटेज था। अब आई कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज में देखिए क्या है, C++, कोबोल। ठीक है, कोबोल क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कोबोल का फुल फॉर्म है ये। और फिर आई फॉर्टेन, ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है सारी, ये सारी कंपाइलर पे मतलब वर्क करती थी। फिर आया फार्मूला ट्रांसलेशन फॉर्टेन। फिर आया पास्कल। देखिए अब कंपाइलर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम, कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर कंपाइल्स द होल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, वो सारे प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली कंपाइल कर देता था। एंड एट लास्ट इट विल शो ऑल द एरर मैसेज, और फिर आपको लास्ट में सारी एरर मैसेज शो कर देता था। बट कंपाइलर क्या करता था, अगर एक पे एरर आ गई सेकंड लाइन पे, तो वो नीचे के प्रोग्राम को वो नहीं करता था। ठीक है, तो देखिए अब आया हमारा 4GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या था, दे आर रेडीमेड एप्लीकेशंस, ये रेडीमेड एप्लीकेशंस होती थी। जैसे कि एग्जांपल्स देना चाहूँगी मैं यहाँ आपको, गेम्स, MS वर्ड, पेंट, ब्रश, जावा, .NET, ये सब क्या थी, ये रेडीमेड लैंग्वेजेस थी। ठीक है, इसमें मतलब आपको रेडीमेड सारे मिलते थे। ठीक है, कि गेम्स, MS वर्ड, ये हमारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। अब आया टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर हमारे वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं, एक यूटिलिटी भी होता है, बट यहाँ पे हमने 2 को ही डिस्क्राइब किया है। यूटिलिटी में मैं आपको बताऊँगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेनली दो ही आते हैं मेनली। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन क्या होता है, जिसका यूज हम एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ आपको कोई MS वर्ड बनाना, जैसे आप पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ करते हो, जैसे कि गेम, अगर गेम के लिए खेलना है तो आप गेम बनाओगे। MS, जैसे आपको वर्ड एडिटिंग करना है तो आप MS वर्ड बनाए। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर काम के लिए बनता है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, दीज अदर सॉफ्टवेयर विच डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे स्पेसिफिक टास्क, जैसे आपको कोई स्पेसिफिक वर्क करना है। सपोज आपको अपनी PPT बनाए, तो हमने एक बना दिया पावर पॉइंट, तो ये सब क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गेम खेलना है तो गेम बना दिया एक अलग से, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है, जो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी, और वो क्या करता है, जो हमारे पूरे सिस्टम को मतलब मैनेज करता है, उसे हम सिस्टम, जैसे कि सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारे पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, तो हम उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमारी पूरी हार्डवेयर प्रोग्रामिंग को भी मतलब जो हमारी पूरी हार्डवेयर प्रोग्रामिंग्स वगैरह होती हैं और सिस्टम्स को पूरा मैनेज करता है, उसको बोलते हैं सिस्टम। जो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दीज अदर सॉफ्टवेयर विच डेवलप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू रन, एक्टिवेट एंड मेंटेन्स द हार्डवेयर प्रोग्रामिंग तो उसे हम बोलते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पर दिया है हमें एग्जांपल, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर, ड्राइवर, एंटीवायरस, ये क्या करता है, जिससे हमारा सिस्टम मैनेज होता है। ठीक है, तो हम जो सिस्टम के करीब होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारे पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, इसीलिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब चलिए हम चलते हैं, व्हाट इज़ सी क्या होता है। अब हम सी की तरफ आ गए कि सी क्या होता है, सब जहाँ से हमें सी की स्टार्टिंग होगी हमारी, ये तो हमने बेसिक पढ़ा था। देखिए सी क्या होता है, इट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, और ह्यूमन लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज़ करने लगे थे, इसलिए हम इसे हाई लेवल भी बोलते हैं। ये प्रोसीजर फॉलो करता है, इट फॉलो प्रोसीजर, ये प्रोसीजरल टेक्निक फॉलो करता है, प्रोसीजर वाइज प्रोसीजर होगा इसमें। ठीक है, अब ये 1970 में आई थी। ठीक है, और इसे मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज, ह्यूमन ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो इसको ऐसे हमने डिवाइड किया। मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन कौन सी मैं आपको बता चुकी हूँ, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और ह्यूमन ओरिएंटेड जैसे बेसिक, लोगो, पास्कल, फॉर्टेन, कोबोल। ठीक है, और इनके एग्जांपल दिए, जैसे बेसिक जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे, लोगो ग्राफिक्स के लिए यूज़ करते थे, पास्कल हम साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए, फॉर्टेन मैथ्स, जैसे फॉर्टेन में मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन होता था उसका फुल फॉर्म, जिसका मैथ्स फार्मूले के लिए, कोबोल को हम बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते थे इससे, और ये इनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते थे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो सी को हम क्या बोलते थे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज वन कैन डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि इससे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हो एज वेल एज क्रिएट एप्लीकेशन, दोनों सॉफ्टवेयर से क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और सी इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से, जैसे कि जो वायरस वगैरह बनते हैं वो आज भी हमारे सी प्रोग्राम में ही बनते हैं। ओके, इट फॉलोज प्रोसीजरल टेक्निक मीन्स डिवाइड अ लार्ज प्रोग्राम इन अ स्मॉल मॉड्यूल। देखिए मैं इसका आपको एग्जांपल भी दूंगी कि ये प्रोसीजरल टेक्निक कैसे फॉलो करता है, और ये क्या करता है, लार्ज जो कोई प्रोग्राम होता है उसको स्मॉल मॉड्यूल में डिवाइड कर लेता है और फिर प्रोसीजर काम करता है। जैसे कि सपोज मैं रेलवे का प्रोग्राम बनाना है मुझे, ठीक है, तो जैसे इंटरनेशनल रेलवे का, तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें ट्रेन्स चाहिए होंगी रेलवे, फिर स्टेशन चाहिए होंगे, फिर हमें पैसेंजर, फिर टिकट्स। तो ये प्रोसीजर ये क्या करता है, इस मॉड्यूल को डिवाइड कर लेगा कि कितने मॉड्यूल में से काम करना है। ठीक है, तो जैसे इंटरनेशनल रेलवे का सपोज मुझे प्रोग्राम बनाना है। ठीक, देखिए मैंने इंटरनेशनल रेलवे का यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है। तो अगर
तो इसमें देखो कितने मॉड्यूल में डिवाइड किया है काम को, 1 2 3 और 4। पहले मॉड्यूल में ट्रेन्स जितनी हैं उनका पता करना, फिर स्टेशन पता करेंगे, फिर हम पैसेंजर, फिर बाद में सारे लोग कहाँ जाएंगे, सब मॉड्यूल को हम जब इकट्ठा होंगे तो वो टिकट, अब हमें टिकट भी लेना पड़ेगा ट्रेन में जाने के लिए, सफ़र करने के लिए, कौन से स्टेशन में कौन सी ट्रेन रुकेगी, कौन सा पैसेंजर उतरेगा। तो ये मॉड्यूल 4 तो इस टाइप से प्रोसीजर टेक्निक फॉलो करता था और बड़े लार्ज मॉड्यूल को छोटे छोटे मॉड्यूल में कन्वर्ट कर लेता था। ठीक है, चलिए इट फॉलोज द बॉटम टू टॉप अप्रोच। ये बॉटम टू टॉप टॉप टू बॉटम करता है, सॉरी फॉर दैट, मैंने बॉटम टू टॉप बोल दिया, टॉप टू बॉटम होगा। ये टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है। ओके, और इट इज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, टॉप टू बॉटम का मतलब समझ रहे हैं आप कि मतलब टॉप से स्टार्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ सपोज यहाँ से स्टार्ट करेगा ट्रेन से और ये नीचे टिकट्स तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये टॉप टू बॉटम फॉलो करता है, ना कि बॉटम टू टॉप। इट इज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जो सी प्रोग्रामिंग है वो कौन सी मतलब फॉलो करता है स्ट्रक्चर, और इस टाइप से बहुत पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह में भी। इट इज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों, क्योंकि मीन्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस। क्योंकि जो प्रोग्राम है ना वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। जैसे पहले अगर हमने बनाया तो मॉड्यूल ट्रेन का पहले फॉलो होगा, फिर स्टेशन का, फिर पैसेंजर का, तो इसलिए हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब हिस्ट्री हम सी की पढ़ लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सी का हिस्ट्री क्या होती है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, एल्गोल 60 आया। सबसे पहले एल्गोल 60 आया। ठीक है, तो एल्गोल 60 क्या था, देखिए मैं आपको जैसे बता दूं, सबसे पहले हमारी हिस्ट्री ऑफ एल्गोल 60 क्या था, एल्गोरिथम डेवलप्ड बाय AT&T बेल लैब इन 1960 USA में। सबसे पहले एल्गो, जैसे कि ABCD होती है, सी आया कहाँ से, जैसे सपोज ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, तो पहले ए आएगी, फिर बी आएगी, उसके बाद हमारी सी आई है। ठीक है, तो कैसे आई उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो तो एल्गो 60, ठीक है, सबसे पहले एल्गोरिथम आई, उसके बाद CPL कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, वो 1963 में आया, जिसको डेवलप किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। फिर हमारी पर्पज इसका था कि यूज टू कंट्रोल टेलीफोन नेटवर्क, ये टेलीफोन नेटवर्क एंड डिवाइसेस को कंट्रोल करता था। फिर BCPL आया, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो 1967 में आई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की। इसका ही पर्पस सेम था, थोड़ा एडवांस था। बी लैंग्वेज आया, उसके बाद डाइट लैंग्वेज। ठीक है, 1970 में, इतना इसको पढ़ना नहीं है, बट सबसे मेन है जो हमारी सी, उसी को पढ़ना है। बट ये कैसे कैसे सी का हुआ उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस सी लैंग, फिर उसका सी आई, सी क्या होती है, इसको हम कैरेक्टर लैंग्वेज भी बोलते हैं, यानी क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स यूज करते हैं। और ह्यूमन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि और वन वाइड, क्योंकि ह्यूमन क्योंकि इसमें इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस यूज करते हैं। अब देखो इसकी खोज की थी डेनिस रिची एंड कैम थॉमसन ने सी की। एडवांटेज था कि इसको हम एक्सटेंस कर सकते हैं, और इसका पर्पज हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए भी डिज़ाइन करने के लिए यूज करते हैं, एज वेल एज एप्लीकेशन के लिए। और इसकी जो वो खोज हुई थी बोल्ड इंटरनेशनल USA में हुई थी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और नोट्स आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।